नमस्कार। हिंद महासागर में एक ईरानी जंगी जहाज डूब जाता है और ये घटना भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक जंगी जहाज जिसे भारत ने दोस्ती का पुल का नाम दिया था, वो अचानक समंदर की गहराइयों में समा जाता है। अब सवाल ये है कि यह कोई हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज के गायब हो जाने से। बात है साल 2026 की। ईरान का युद्धपोत आइरिस दीना भारत के साथ एक दोस्ताना अभ्यास करके अपने घर वापस लौट रहा था। लेकिन दोस्ती का ये सफर अचानक मौत के सफर में बदल गया जब उस पर हमला हो गया। 87 जाने 87 परिवार एक झटके में तबाह हो गए। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि एक तरफ दोस्ती के पुल बनाने की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ उन्हीं पुलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। नहीं, ये कहानी है भारत की बदलती विदेश नीति की। और सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपनी दशकों पुरानी राह को छोड़ रहा है? देखिए, भारत हमेशा से उस खिलाड़ी की तरह रहा है जो किसी एक टीम में शामिल नहीं होता, बल्कि अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए खेलता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पर अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि भारत ने शायद अपनी वो आज़ाद राह छोड़ दी है और किसी एक टीम को चुन लिया है। इस टेबल से पता चलता है कि भारत के रुख में कैसे बदलाव आया है। पहले जहां इराक और लीबिया के मामले में भारत ने खुलकर बिना डरे अपनी आवाज उठाई थी, वहीं इस काल्पनिक सिचुएशन में ईरान के मामले में एक चुप्पी सी साध ली गई है। विपक्ष का तो सीधा सीधा आरोप है कि ये चुप्पी एक मजबूरी का नतीजा है। क्या सच में भारत ने किसी के दबाव में आकर अपनी नीति में इतना बड़ा बदलाव किया है? अब बात करते हैं उस चिंगारी की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लगा सकती है, यानी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का संकट। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की तेल की नब्ज है। दुनिया का 20% तेल यहीं से होके गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो भारत की आधी से ज्यादा तेल की सप्लाई रुक जाएगी। जरा सोचिए, इसका हमारी सड़कों पर चलती गाड़ियों और कारखानों पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है। आइए देखते हैं कैसे। इसे कोल्ड वॉर 2.0 का नाम दिया जा रहा है। ये शतरंज के एक ऐसे खेल की तरह है जिसमें सीधी लड़ाई नहीं होती, नहीं, बल्कि हर चाल, चाहे वो आर्थिक हो या तकनीकी, वो दूसरे को मात देने के लिए चली जाती है। इस वक्त दुनिया में 3 टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहे हैं। एक यूक्रेन, दूसरा ताइवान और तीसरा मिडिल ईस्ट। अगर इनमें से एक भी फट गया तो पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। तो फिर ये युद्ध अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा और फिर हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। यही डर है जिसने दुनिया को अब तक बचाए रखा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी भू राजनीतिक बातों का हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो सवाल उठता है हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का। सरकारी आंकड़ों में ही देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ दावा है कि 74 दिन का तेल भंडार है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ 25 दिन का। जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर कल को कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या हमारे पास पेट्रोल डीजल बचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये बयान सामने आता है। एक अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी। सवाल ये है कि क्या भारत को अपने फैसले लेने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत है? और आखिर में सारा बोझ तो आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। जब तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो घर का सिलेंडर सीधा 60 रुपए महंगा हो जाता है। तो आने वाले वक्त में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे? क्या जंग के मैदान बदल रहे हैं? ऐसा लगता है कि कल के सैनिक कीबोर्ड के पीछे बैठे होंगे। टैंकों की जगह कंप्यूटर वायरस ले लेंगे और बमों की जगह AI से चलने वाले ड्रोन। मतलब भविष्य का युद्ध शायद हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो उतना ही विनाशकारी होगा। तो अगली बार जब दुनिया के किसी भी कोने में लड़ाई या तनाव की कोई खबर सुनाई दे तो ये मत सोचिएगा कि इसका हमसे क्या लेना देना, क्योंकि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में हर चिंगारी एक बड़ी आग बन सकती है। सवाल बस ये है कि क्या हम उस आग से बचने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।